हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने 45 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू वाट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ हमको 5/7, 5/14, 1/7, 3/7। तो सबसे पहले देखते हैं दिया हुआ क्या है। गिवन जो दिया हुआ है सवाल में वो लिखते हैं। दिया हुआ है 7 tan थीटा इक्वल टू 4। ये दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 4/7। इस साइड ये इनटू में है, जब उधर 7 जाएगा तो ये डिवाइड में बन जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 4/7। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। जब लिख दिया sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 4/7। साइन के आगे में जो है वो साइन हो गया, cos के आगे में जो है cos हो गया। जहाँ जहाँ साइन होगा वहाँ 4 बैठाएंगे और जहाँ जहाँ cos होगा वहाँ 7 बैठाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। देखिए 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा दिया हुआ है। इधर से आया साइन थीटा का मान 4 आ गया और cos थीटा का मान 7 आ गया। जहाँ जहाँ साइन है वहाँ 4 बैठाएंगे और जहाँ जहाँ cos है वहाँ 7 बैठाएंगे। तो साइन यहाँ 4, यहाँ साइन है 4 बैठा दिए, माइनस 3 cos है 7 बैठा दिए, बाय 7 साइन है 4 बैठा दिए, प्लस 3 cos है 7 बैठा दिए। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 7 4 जा 28 माइनस 7 3 जा 21 बाय 7 4 जा 28 प्लस 7 3 जा 21। जब 28 में से 21 जाएगा ये बना रहेगा 7, और जब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 49। जब 49 बन गया तो ये कट जाएगा, 7 7 जा 49, तो आगे आंसर कितना 1/7। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो देखिए एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू वाट। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमको 5/7, 5/14, 1/7, 3/7 दिया हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं जो सवाल में दिया हुआ है वो लिखते हैं। गिवन दिया हुआ क्या है 7 tan थीटा इक्वल टू 4, tan थीटा इक्वल टू 4/7। 7 इधर इंटू में था, इधर आ गया डिवाइड में। और tan थीटा को हमने लिख दिया sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 4/7। जहाँ साइन हो वहाँ 4, जहाँ cos हो वहाँ 7। तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन था 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 7 sin थीटा, जहाँ साइन है साइन की जगह 4 है, cos की जगह 7 है। जहाँ साइन है वहाँ 4 बैठा देंगे, जहाँ cos है वहाँ 7 बैठा देंगे। साइन था वहाँ 4 बैठा दिए, जहाँ cos है वहाँ 7 बैठा दिए। 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 7 बाई 7 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7। 7 इंटू 4 की 21, माइनस था माइनस दिए, 7 इंटू 3 की 21 हो गया। बाई 7 इंटू 4 की 28 प्लस था प्लस दिए, 7 इंटू 3 की 21 हो गया। 28 में से 21 क्या बना लिया 7, 28 में से 21 को जोड़ दिया बना लिया 49। तो 7 से 49 को घटाएं 7 बार में, इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 46 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है यदि cot थीटा इक्वल टू b/a हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू वाट। क्वेश्चन बोल रहा है यदि cot थीटा इक्वल टू b/a हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी नंबर में a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं सवाल दिया हुआ है यदि cot थीटा इक्वल टू b/a हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वो लिखते हैं। गिवन दिया हुआ क्या है cot थीटा इक्वल टू कितना है b/a, cot थीटा इक्वल टू b/a दिया हुआ है। cot को हम क्या लिखते हैं cos बाय साइन, क्या है कि साइन बाय cos को हम लिखते हैं 10 को लिखते हैं साइन बाय cos। तो cot को क्या लिखेंगे cos थीटा बाय साइन थीटा लिख दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये b/a हो गया।
जब ये बी बाय ए हो गया तो अब जहाँ जहाँ कॉस हो वहाँ क्या बैठाएंगे, बी बैठाएंगे, और जहाँ जहाँ साइन हो वहाँ क्या बैठाएंगे, ए बैठाएंगे। तो देखिए हमको सवाल दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। क्या दिया हुआ, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये सवाल दिया हुआ है। तो ए साइन थीटा की जगह पे ए है, ए बैठा दिए, माइनस बी कॉस थीटा की जगह पे बी है, बी बैठा दिए, बाय ए साइन थीटा की जगह पे ए बैठा दिए, प्लस बी कॉस थीटा की जगह पे क्या बैठा दिए, बी बैठा दिए। जिस तरह से बैठा दिए और इस तरह से हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में। इस तरह से हमारा आ गया आंसर, आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं फिर से इस सवाल को। यदि कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय ए हो तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। तो दिया हुआ है क्या, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय ए हो, तो हमने लिख दिया कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय ए। जब लिख दिया तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन लिखते हैं कॉट को, क्या है, कॉस बाय साइन लिख दिए। तो अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो जब कॉस बाय साइन लिखें, कॉस बाय साइन इक्वल टू बी बाय ए, जहाँ जहाँ कॉस हो वहाँ क्या रख देंगे, बी रख देंगे, जहाँ जहाँ साइन हो वहाँ क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो ए साइन था ए इंटू ए माइनस बी कॉस था बी इंटू बी बाय ए साइन था ए इंटू ए प्लस बी कॉस था बी इंटू बी, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बाय ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। इस तरह से हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 47 को भी क्लियर किया। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 को। तो ये है अब मेरा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है यदि टेन थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन बोल रहा है यदि टेन थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ हमको 64/29, बी नंबर में 289/64, सी नंबर में 64/225, डी नंबर में 225/64। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। दिया हुआ क्या है, सबसे पहले सवाल वो लिखते हैं गिवन, जो दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू क्या है 8/15 है दिया हुआ है। टेन को हमने अभी पिछले सवाल में लिखा था साइन बाय कॉस, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 8/15। जहाँ जहाँ साइन होगा वहाँ वहाँ 8 रख देंगे, जहाँ जहाँ कॉस होगा वहाँ वहाँ 15 रख देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम सवाल को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ऐसा सवाल दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को हम कॉमन लेते हैं। ऊपर से 2 कॉमन लेने की तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इधर बन जाएगा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में बटा आ जाएगा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा इधर हो गया, इधर से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बना लिया 1 माइनस कॉस थीटा। जब ऐसा बना लिया तो ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उसी तरह नीचे में भी हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने पढ़ा है क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है 2/2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखिए 2 से 2 चले गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर भी कटा सकते थे या यहाँ भी कटा दिए। 2/2 जब कट गया क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। जब ऐसा लिख दिए कॉट स्क्वायर थीटा तो हमको दिया हुआ था टेन थीटा, टेन को हम अब अगर कॉट में बदल देते हैं, टेन को अगर हम कॉट में बदल देते हैं जस्ट उल्टा कर देंगे क्या बन जाएगा 15/8 बन जाएगा।
क्या हो जाएगा 15/8 का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। जब 15 का 8 बाय स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर होता है कितना 225/8 का स्क्वायर कितना होता है 16। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 225/64, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा इक्वल टू वाट। तो ऑप्शन दिया हुआ 64/2 89, 289/64, 64/225, 225/64। तो सबसे पहले जो दिया हुआ था tan थीटा, हमने tan थीटा इक्वल टू 8/15 लिख दिया, इसको कोट में बदल दिया 15/8। चाहे हम इसको साइन बाय कॉस में भी लिख गए, जहाँ जहाँ साइन था वहाँ 8 रख देते, जहाँ जहाँ कॉस था वहाँ 15 रख के भी सॉल्व करते तो हमारा आंसर यही आता। लेकिन देखिए आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएं, इसमें से 2 कॉमन लिए तो बचा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा, इसमें से 2 कॉमन लिए बचा 1 - cos थीटा। जब ऊपर आ गया क्या 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा, यानी a + b इंटू a - b आ गया। तो हम a + b इंटू a - b क्या लिखते हैं a² - b², उस तरह से लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा, फिर नीचे हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा बाय 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा होता है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो हमको दिया हुआ था tan थीटा का वैल्यू 8/15 दिया हुआ था, हम 10 से cot का मान निकाले, क्या हो गया 15/8 तथा cot स्क्वायर थीटा यानी 15/8 का स्क्वायर। तो 15/8 का स्क्वायर के लिए क्या बन गया 15/8 का स्क्वायर किए बन गया 225/64। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हमारा 48 नंबर भी क्लियर हो गया। तो चाहे तो हम इसको साइन बाय कॉस में बदल के जहाँ जहाँ साइन था वहाँ भी 8 रख सकते हैं, जहाँ जहाँ कॉस था वहाँ 15 रख के भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 48 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो तो tan थीटा क्या होगा। क्या बोल रहा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो तो tan थीटा क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है √3, फिर 1/√3, फिर 1, फिर 0। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हर एक सवाल में हमने बताया कि जो दिया हुआ है वो लिख लेना है। गिवन दिया हुआ क्या है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसको cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्या हमने पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब ये पढ़े हैं तो cos स्क्वायर थीटा को हमने लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को, तो चलिए लिखते हैं 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो गया। तो अब देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 से 1 को इंटू किए 3 हो गया, माइनस था माइनस दे दिए 3 sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया इक्वल टू 4 हो गया। तो अब देखिए ये भी sin स्क्वायर थीटा है, ये भी sin स्क्वायर थीटा है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा क्या 4 sin स्क्वायर थीटा बन गया। और उधर जो है 4 दिया हुआ है और ये +3 है, उधर जाएगा तो -3 बना लेगा। तो ये क्या हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 में से 3 बन गया, क्या बच गया 1। तो अब देखिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/4 हो गया। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हो गया। तो अब देखिए sin थीटा जब उधर रूट जाएगा तो ये √1 का 1 रह जाएगा, और √4 जब चढ़ेगा तो ये क्या बन जाएगा 2। यानी साइन थीटा का वैल्यू हो गया 1/2। जब साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो गया तो अब देखिए हमने पढ़ा है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारा थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री। जब थीटा का मान हमारा 30 डिग्री आ गया तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा था क्या tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार tan थीटा यानी tan थीटा का हमने क्या लिखा tan थीटा का जगह पर रख दिया 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है क्या 1/√3। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो तो tan थीटा इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ है √3, 1/√3, 1 और 0।
तो दिया हुआ क्या है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो। तो 7 हमने क्या किया cos स्क्वायर थीटा को रख दिया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रख दिया 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब रख दिया 3 से एक बार इसको इंटू करेंगे, फिर एक बार इसको इंटू करेंगे, 3 से 1 को इंटू किया 3 माइनस था माइनस दे दिए, 3 साइन स्क्वायर इंटू किया 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 7 साइन स्क्वायर थीटा, जब 7 में से 3 जगह बना लिया क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा बना लिया, और 4 इधर है, इधर प्लस 3 है, उधर जगह क्या बना लेगा -3। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 में से 3 क्या बच गया 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बना लिया, जब 4 इधर इंटू में उधर क्या डिवाइड में, तो 1/4। तो स्क्वायर था उधर जाएगा तो रूट चढ़ा जाएगा, उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। एक स्टेप देखिए और देख लेते हैं, रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √1 का वैल्यू 1 हो गया। जब यहाँ 4 होगा, अब जब 4 पे रूट चलेगा तो ये क्या बना लेगा 1/2। जब साइन थीटा का मान 1/2 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। जब साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री। जब थीटा का मान 30 डिग्री हो गया तो हमको क्वेश्चन बोला टेन थीटा का मान निकालने के लिए, यानी टेन थर्टी का मान क्या होता है 1/√3 होता है। टेन थर्टी का मान क्या होता है 1/√3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 49 भी क्लियर हो गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 50 को। तो ये है मेरा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है यदि cos थीटा इक्वल टू 0.6 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू वाट। क्वेश्चन क्या है, यदि cos थीटा इक्वल टू 0.6 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ है 2, √2, 0 और 1/2। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम हर एक सवाल में लिखे हैं जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। गिवन दिया हुआ क्या है cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है। जब 0.6 दिया है हम इस पॉइंट को उड़ा के नीचे 10 लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट के बदले 1, एक जितना आगे अंक हो उतना सुनना, मतलब उतना 0 आता है, इसलिए हो गया 6/10। 2 से कटाएंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इस तरह से हमारा cos थीटा का वैल्यू आ गया कितना 3/5। जब cos थीटा का हमारा वैल्यू आ गया 3/5 तो cos थीटा क्या होता है b/h। इस तरह से हमारा b का वैल्यू आ गया कितना 3 और h का वैल्यू आ गया कितना 5। जब b का वैल्यू 3 हो गया, h का वैल्यू 5 हो गया, तो अब हमको बोल रहा है p का वैल्यू निकालने के लिए। जब p का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो होता है क्या 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है। क्या होता है 3 4 5, तो जो सबसे बड़ा होता है वो h, बड़ा h ले लिया 5, अब p ले लिया 3, क्या बचा एगो 4 बचा। p का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे, बाय ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट्स जो है हमने अपने वीडियो का, अपने चैनल की वीडियो का सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाया है ट्रिपलेट्स। तो b का वैल्यू आ गया 3, h का वैल्यू आ गया 5, p का वैल्यू आ गया 4। इस तरह से p b h का वैल्यू हमको पता चल गया। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू वाट बोल रहा है। तो देखिए 5 sin थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, तो यानी क्या हो गया 4/5 हो गया, -3 tan थीटा क्या होता है p/b होता है, p/b यानी क्या हो गया 4/3 हो गया। इस तरह से 3 कैंसिल हो गया और 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 4, इधर बचा क्या -4। जब 4 और 4 कैंसिल, एक प्लस एक माइनस है, क्या हो जाएगा आंसर 0। देखिए 0 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 0। तो एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। यदि cos थीटा इक्वल टू 0.6 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया 2, √2, 0, 1/2। तो cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ 0.6 में पॉइंट को उड़ाएं तो नीचे 1 आ गया, आगे जितना वैल्यू होगा उतना 0 हो जाएगा नीचे। तो हो गया क्या 6/10, 2 से कटा दिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इस तरह से cos थीटा का मान आ गया 3/5। तो cos थीटा का हम क्या लिखते हैं b/h। b का वैल्यू आ गया 3, h का वैल्यू आ गया 5। जब b का वैल्यू आ गया 3, h का वैल्यू आ गया 5, तो हमने ट्रिपलेट्स में पढ़ा 3 4 5। जब जो बड़ा होता है वो h लेता है, यानी 5 बड़ा है तो h का मान हो गया 5, b का मान दिया हुआ 3, p का मान क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे, बाय ट्रिपलेट से 4 आ गया। जब p b h का मान हमको पता चल गया, p का मान 4 है, h का मान 5 है और b का मान 3 है। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। तो sin थीटा 5 sin थीटा की जगह p/h, p का मान 4 है और h का मान 5 है, तो इस तरह से 4/5 आ गया, माइनस 3 tan थीटा। tan थीटा की जगह होता है p/b, 3 इंटू p/b 4/3 हो गया। तो इस तरह से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से क्या आ गया 4 - 4। जब एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस और माइनस जाएगा क्या बना लेगा 0। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 52 भी क्लियर हो गया। 0 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमने RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 50 तक क्लियर कर दिया। तो चलिए मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।